तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है। उस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे हम लोग। और पूरा का पूरा हमारा ये जर्नी रहेगा वो एनसीईआरटी बुक के रेफरेंस का ही रहेगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का, ये सीरीज लाने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 10th पढ़ के आते हैं और उनको डायरेक्टली क्लास 11th की जो इंग्लिश वाली बुक होती है, जो बेसिकली कंप्यूटर साइंस की है, वो समझ में नहीं आती। तो ये पॉइंट को, ये सीरीज को लाने का पर्पस ये है कि एनसीईआरटी बुक के कह सकते हैं कि जो भी चीजें हैं उनको अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊं। ठीक है। तो ये सारे जो पीडीएफ नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं वो एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप बुक को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस है कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन वीडियोस को देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने पूरा सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, चैप्टर वाइज सारी चीजें दी गई हैं। चैप्टर 1 आपका कंप्यूटर सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोग टोटल 8 मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का 8 मॉड्यूल है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम होगा, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होगा, यानी कंप्यूटर कब कब आया, किस तरीके से कंप्यूटर आज के दौर के कंप्यूटर में और पिछले जमाने के दौर के कंपेरेटिव जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या डिफरेंस है, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है मेमोरी और सीपीयू के बीच में, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर का था। दूसरा चैप्टर आपका इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स के रिगार्डिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये भी। उसके बाद तीसरा यूनिट आपका क्या है, और तीसरा चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन जानेंगे उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, बिग डेटा क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, ब्लॉकचेन्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों को पूरे रेफरेंस के तौर पे अच्छी तरीके से मैं समझा के आप तक प्रोवाइड करूंगा चीजों को, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, स्टेप कैसे होते हैं, कितने स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करता है एल्गोरिथम्स को, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, वेरीफाइंग एल्गोरिथम, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, कोडिंग क्या होता है, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन क्या होता है। यानी सारी चीजों को एज ए रेफरेंस इसी पॉइंट ऑफ व्यू में हम लेके चलेंगे, कोई भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं होगा। एनसीईआरटी बुक का पूरा हमारा रेफरेंस रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 हमारा है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू पाइथन जानेंगे, पाइथन का कीवर्ड, उसके आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, एवरीथिंग इन एन ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट, टाइप कन्वर्जन, डिबगिंग। उसके बाद आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है, जिसके अंदर हम उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, सिलेक्शंस को जानेंगे, इंडेंटेशंस को जानेंगे, रिपीटेशंस को जानेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, नेस्टेड लूप क्या होता है ये जानेंगे। साथ ही साथ फंक्शंस को जानेंगे हम, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे फंक्शंस के क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। और पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में कौन कौन सी चीजें स्टोर हैं। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रिंग्स को, अगला चैप्टर जो हमारा है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस, किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, हैंडलिंग स्ट्रिंग्स क्या होता है। ठीक है। उसके बाद लिस्ट को हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, लिस्ट के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ट्रेवर्सिंग कैसे होता है किसी भी लिस्ट का, लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, कॉपिंग लिस्ट क्या होता है, साथ ही साथ लिस्ट इन आर्गुमेंट टू फंक्शंस क्या होते हैं, लिस्ट का मैनिपुलेशन कैसे होता है। ठीक है। टपल्स एंड डिक्शनरीज क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन टू टपल्स, साथ ही साथ टपल के ऑपरेशंस, टपल के मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शन, टपल असाइनमेंट, नेस्टेड टपल, टपल हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन टू द डिक्शनरीज, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरी ऑपरेशंस, ट्रेवर्सिंग द डिक्शनरी, डिक्शनरी मेथड एंड द बिल्ट इन फंक्शंस, साथ ही साथ मैनिपुलेटिंग डायरेक्टरीज। ठीक है, डिक्शनरीज। उसके बाद सोशल इंपैक्ट, जैसे कि आज के दौर पे सोशल इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखेंगे, जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, साइबर क्राइम क्या होते हैं, इंडियन आईटी एक्ट क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है अगर हम सोशल मीडिया को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिनको हम लोग हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के अंदर क्या करेंगे, अच्छी तरीके से 11 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लेके चलेंगे, और प्रॉपर आपका जो थंबनेल रहेगा प्रॉपर क्लियर एंड कट रहेगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने
किस टॉपिक को कर लिया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने किस टॉपिक को कर लिया, किस तरीके से क्या चीजें हैं, सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज में रहेंगी। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, सारी चीजें आपको एक सीरीज में मिलेंगी और एनसीईआरटी का कह सकते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक को एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चीजों को, मेरा काम है कि चीजों को समझाना, और बाकी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चीजों को समझाने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो बस बने रहना है, जल्दी हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।